दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है, ये पाकिस्तान की आईन का जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट को फिर कहेंगे कि वो नज़रसानी करें, लेकिन हम हर तरह के जो हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि इमरान खान अभी वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे। जिस लीडर की सोच ही ये हो कि हम भिखारी हैं, उसको मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जाए और आपका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसको रजिस्ट नहीं करेंगे, ये मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब। बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास के एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद को चौथे नंबर पर रखा गया है। ताहम आज विफाकी काबीना ने बैरूनी साजिश के खिलाफ तहकीकात कराने का फैसला किया और तहकीकाती कमीशन भी बना दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अदालती फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई है। कल असम्बली इजलास में तमाम अरकान के सामने मुबैना धमकी आमेज खत का मवाद और बैनुल अक़वामी साजिश का रिकॉर्ड और शहादतें रखी जाएंगी, जबकि लेटर गेट पर बहस कराने के लिए पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन भी बुलाया जाएगा। बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी में आज फिर वाज़ेह किया कि ये सारे बिल कर भी हमें नहीं रोक सकते। देखते हैं शहबाज शरीफ कैसे अचकन पहनते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब भी करेंगे, जिसमें अहम ऐलानात मुतवक्किल हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल कि हुकूमत का लेटर गेट का मवाद अरकान असम्बली के सामने रखने का फैसला क्या तहरीक अदम एतमाद पर कल वोटिंग हो जाएगी या इजलास लंबा चलेगा। बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी। यही जानना चाहेंगे कि कल वोटिंग हो जाएगी या इजलास लंबा चलेगा, और इसके साथ साथ क्या अब भी कोई ऐसा आइन में इबहाम मौजूद है कि जिसके लिए हम देखें कि दोबारा से यही सारी प्रैक्टिस दोहराई जा सके। जी नबीला, देखिए, अगर आप का शो ये होता पिछले हफ्ते की शाम और आप ये सवाल पूछती होती, मेरा नहीं ख्याल कोई भी कानूनदान या वकील या कोई और इस शोबे से जो वाबस्ता है वो आपको ये बता सकता कि जी सुबह संडे को 11:30 बजे जो पार्लियामेंट में हुआ वो हो भी सकता था। तो जब इस तरह के सवाल आप पूछते हैं तो वो तो कायदे और कानून के तहत जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं हम तो उसी पर राय दे सकते हैं ना। अब कल ये क्या कर सकती है हुकूमत, पिछले संडे की चीज़ों को मद्देनजर रखें और आप अगर नज़र डालें जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, जहाँ एक और तमाशा लगा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके थे वकला उनको कहा आपकी लाहौर हाईकोर्ट जाएं, तो इस हुकूमत से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर आप आइन और कानून की बात करें तो आर्टिकल 95 के तहत 7 दिन के अंदर अंदर इस पर वोटिंग होनी चाहिए थी। अब ये रेजोल्यूशन मूव हुए मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट महीना हो गया है, उसको उन्होंने टेबल किया, पहले सेशन कॉल किया, उसमें ताखीर की। सो आइन की जो शिक आप उठाएंगी जिसका इस सारी प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक है, तो आप हर मौके पर देखेंगी कि इस हुकूमत और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का किरदार है वो बड़ा नेगेटिव रहा है। और असल में आप हुकूमत को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, सारी जिम्मेदारी आती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर, क्योंकि उनका जो रोल है आइन के अंदर और पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर वो उनको ये जेब नहीं देता है जिस तरह की उन्होंने पहले उनको 14 दिन में वो करना था, सेशन कॉल करना था, वो उन्होंने बहाने बनाकर कुछ 4 दिन वहां दिलवा दिए। फिर उस दिन चले उनको बाकी सारी चीजें तो याद नहीं रहती, उस दिन उनको पार्लियामान की ये बड़ी एक ट्रेडिशन अच्छी याद रहेगी कि कोई बेचारे फौत हो गए अगर मेंबर, उन्होंने इतना अहम आईनी बहरान पैदा हो रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर है नहीं है, उन्होंने 3 दिन वहां ताखीर कर दी, संडे पर ले गए। और संडे को जो उन्होंने तमाशा लगाया अब आपके सामने ही है, सब में हमने तो लाइव देखा। ये किस्मत हमारी ऐसी है कि हम उन लोगों में अब शामिल हो गए हैं जिन्होंने लाइव टीवी पर आइन की धज्जियां उड़ाते हुए देखा है, उन ओहदेदारान को जिन्होंने हल्फ उठाया है इसी आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने का। तो हम यही दुआ करते हैं कि कल सुबह वो जब ऐवान में जाएं तो सबसे पहले आर्टिकल 5 से पहले वो अपना ओथ दोहरा दें
जो उन्होंने खुद लिया है, और उसके बाद फिर जो वो काम करें, अल्लाह करे उनको हिदायत दो और वोटिंग कराएं। और वोटिंग कराने के बाद अगर नंबर्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं नंबर्स तो फिर आप ऑपोजिशन में आ जाएं। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब यहाँ पंजाब में भी नंबर्स नहीं है और आपके सामने ही है, वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ वो तो नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग नहीं करवा रहे, वन वे और दी अदर। हाउ दे वांट टू क्लिंग टू पावर इज बियॉन्ड माय समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बट एटलीस्ट खुशखबरी कल की जो ये थी कि बड़ा क्लियर फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई, ना सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, बट अगला मरहला जो इन्होंने और कुछ अगर अरबे इस्तेमाल करने थे ताखीर के, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाबंद कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करना है इसी सेशन में। ठीक है, हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कल इजलास है उसका एजेंडा तो आप तक भी पहुंच चुका होगा। तहरीक अदम एतमाद के मामले को चौथे नंबर पर रखा गया है, क्या लेटर गेट के मामले को पहले बहस में लाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये स्पीकर का अपना इस्तेहकाक है कि वो असेंबली को कैसे चलाते हैं। जहाँ तक वो फैसला आया, उस फैसले की रोशनी में कल जो है वो अदम एतमाद पे भी होगा, लेकिन अदम एतमाद से पहले जो एजेंडा में जिस तरह चीज़ें आई हैं वो भी है। और हम समझते हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला आया, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला सर आंखों पे, लेकिन जिस वजह से डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग की, उस वजह पे तो कोई बात ही नहीं हुई। हम यहाँ सीख रहे हैं कि लोग गद्दार हैं, लोगों ने बाहर से पैसे पकड़े हैं, यहाँ इनके बारे में सबूत हैं। तो ये पार्लियामेंट के मेंबर्स बड़ा इस पे हम बड़ा परेशानी में हैं कि हम भी आइन का आर्टिकल 5 जो है वो भी उस पर बड़ी परेशानी है कि रियासत के साथ जो वाबस्तगी है, जो उसकी आपकी वफादारी है। तो उस हवाले से कल की जो कार्रवाई में अदम एतमाद पे ही होनी है, लेकिन अगर उस पर और रूटीन में स्पीकर का ये इस्तेहकाक है कि वो जिस तरह असेंबली चलाएं, लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदम एतमाद पे भी कार्रवाई होनी है। वो कार्रवाई क्या होनी है वो फिर स्पीकर बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बता दीजिए कल वोटिंग होगी या फिर आप लोगों की तरफ से कोई और सरप्राइज भी आ सकता है? देखिए, वोटिंग कराना कब होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि इसी इजलास में आपने इसका फैसला करना है, रिजेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि इजलास प्रोरोग ना हो। इजलास की कार्रवाई होती है, इजलास लंबा चलता है, मुख्तर चलता है, ऑपोजिशन की तकारीर है, गवर्नमेंट की तकारीर होती हैं, और हम समझते हैं कि कल ये भी चांस है कि ये जो इसका मरासले वाला मामला है ये भी टेकअप शायद हो जाए, तो इस पर भी लोगों ने बोलना होगा। तो वो फिर ये तो अल्टीमेट तो अथॉरिटी स्पीकर साहब है कि उन्होंने किस वक्त वोटिंग करानी है, लेकिन हमें कहा गया है कि कल इजलास जो है उसमें हमने जाना है, और अगर वोटिंग हुई तो हम जो भी उसका हमने एज अ पार्टी अपना फिर उस पर अपना रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, सदाकत साहब साथ ही रहिएगा। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सूरत हाल दिख रही है, कल इजलास तो सुबह 10:30 बजे बुला लिया गया है, इजलास होगा भी, आपको क्या लग रहा है कल वोटिंग हो जाएगी या फिर ये इजलास लंबा चलेगा? देखें, सदाकत अब्बासी साहब जिस लफ्ज़ पे आके रुक रहे थे कि अरकान असम्बली से भी बहस कराई जाएगी, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो कल के लिए सरप्राइज़ रखा है वो ये है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर आके एक रूलिंग देंगे और वो वाज़े तौर पे कहेंगे कि जी पार्लियामेंट की अपनी एक ताकत है, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसके अंदर स्पीकर के अपने इख्तियारात हैं और उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। वो वजाहत करेंगे और मेरा ख्याल है, जो मेरी इतला है, वो ऐवान से राय भी नहीं लेंगे बल्कि एक रूलिंग फिर दे देंगे कि नहीं, हम इन कैमरा सेशन करेंगे इस सारे काम को जो लेटर गेट है। और उन्होंने ये तय कर लिया इनकी लीगल टीम ने कि अगर तौहीन अदालत भी लगती है तो लगे, और वो इस बुनियाद पे लड़ेंगे कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो नहीं देख रहे इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह 10:30 बजे से पहले वोटिंग होनी चाहिए, और वोटिंग के बाद अगर वो वोटिंग कामयाब हो जाती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो फिर नए कायदे ऐवान का इंतखाब होना चाहिए। ये ऑर्डर्स हैं कि उस तक प्रोरोग नहीं करना। लेकिन आज जो इनकी इकानमी की टीम है, लॉ नोइंग जो लोग थे वो बैठे,
उसके बाद कैबिनेट में इन्होंने इन कैमरा सेशन कहा है, वहाँ ये डिस्कशन नहीं की कि हम वोटिंग नहीं कराएंगे। वहाँ पे ये चूँकि बड़ा मैदान था, वहाँ पे इन्होंने गुफ्तगू इस हद तक रखी जिसमें जो जनरल तारिक का नाम इंक्वायरी कमीशन का मंजूर किया। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ब्रेक कर दी थी सारी बात, और इलेक्शन कमीशन को मतून करने का था कि उन्होंने 3 महीने की बजाय 7 महीने क्यों कहा। जनरल तारिक तो इनकार कर गए कि वो सरबराही नहीं करेंगे, अब दोबारा कैबिनेट किसी और को सर्कुलेशन असम्बली के जरिए अप्रूव करेगी और फिर वो कराएगा 90 दिन में। लेकिन वो जो ये कहते हैं ना हम सरप्राइज़ देंगे, कल के लिए इनका यही है कि अपना पूरा जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में लोग चले जाएं अपोजिशन के, या 184(3) तो चूँकि उनका केस मौजूद है, उन्होंने उसी के तहत किया ना अपने सुओ मोटो इख्तियारात के तहत कि वो इनको तलब कर लें, ये बहस करेंगे, ये बात करेंगे। लेटर पीटीआई ने पूरी प्लान किया इस बात को। जैसे वो सुबह इजलास हुआ पॉलिटिकल कमेटी का, तो ये हुआ कि जी हर ज़िले में जाएगा लेटर और उनको बताया जाएगा, और जो इन कैमरा सेशन है उसमें जो अमेरिका से ख़त आया है और उसका जिस्ट पेश किया जाएगा, यानी लुब्बे लबाब। ज़ाहिर है क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, तो जितना ये रोज़ाना कह रहे हैं वही दोबारा पार्लियामेंट में ले जाएंगे इन कैमरा सेशन में, ताकि इसको जितना चाहें प्रोलॉन्ग कर सकें सेशन को, और फिर अदालत आती है तो फिर अगला काम देखेंगे। फ़िलहाल इनका मेरे पास जो कैबिनेट से और इनकी लीगल टीम से मेरी बात हुई, उन लोगों ने जो मुझे बताया वो ये वाला प्लान है। ठीक है, सदाकत अली अब्बासी साहब, आपकी जानिब वापस आऊंगी कि आज इजलास होता है पार्लिमानी पार्टी अरकान का, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, आजकल नहीं पहनने दूंगा। लाहे अमल क्या है? अददी अक्सरियत तो अपोजिशन की ज़्यादा है। देखिए, अददी अक्सरियत तो अपोजिशन की है, तो वो बाहर है, होटलों में है, कमरों में है, मुख्तलिफ जगहों पे है। उस अददी अक्सरियत को साबित करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। तो वो जब तरीका आएगा, अगर उनके तरफ बंदे इतने निकल आए तो बिल्कुल ठीक है, सत बिस्मिल्लाह। लेकिन हमारी आखिरी टाइम तक कोशिश है कि उनके खाते में बंदे ना निकले। बाकी जहाँ तक खत वाली बात है, तो ये सारी झगड़े का असल बात ही क्या है, क्या पाकिस्तान को हुकूमतें तब्दील करने के लिए किसी दूसरे मुल्क से इस तरह के धमकियां आएंगी? क्या पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं है? क्या हम अंग्रेजों के गुलाम से निकल के किसी और मुल्क के गुलाम हो गए? तो इस पे हम जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जिनको अवाम ने यहाँ भेजा है, हम इसको बड़ा सख्ती से समझ रहे हैं कि ये बड़ा सख्त है। और अगर जो जो यहाँ लोकल हमारा अलाकार है उसको हम एक्सपोज भी करेंगे, और लेटर ऑन उनके खिलाफ ये जो कमीशन बना है इसके जरिए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करेंगे, और कल उनको हम पब्लिक में भी एक्सपोज करेंगे कि किस तरह कोई यहाँ बैठ के पैसे लेके, और हमारे रिजर्व जो लोग हैं जो रिजर्व सीटों पे आए उनको भी पैसे दे के, तो उनको खरीद के तो ये गवर्नमेंट चेंज करें और पीछे किसी और मुल्क का हाथ हो। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ सीरियस मैटर। इसको इतना लाइट ना लें कि जिस तरह पीटीआई इसको जाने देगी कि जी खत हो गया, कोई बात नहीं, शहबाज साहब को बाहर से सपोर्ट है तो कोई बात नहीं, हम किसी बिलावल साहब को सपोर्ट है तो कोई बात नहीं। इसको हम किसी कीमत पे इस बात को हम ना माफ करेंगे ना इनको छोड़ेंगे। वो जो उनके मकसूद चपरासी वाले केस अलग है, ये जो केस है इसको हमने कोशिश करनी है कि फैक्ट फाइंडिंग, मतलब पार्लियामेंट के अंदर आप अभी भी पुरुमीद हैं, आप लोग सरप्राइज दे सकते हैं? जी सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह, लोगों का ज़मीर जगाएंगे, और शहबाज साहब को हमने वजीर आज़म जो उनका ख्वाब है वो नहीं बनने देना, ताकि वो अपने केसों से बचे। तो सदाकत साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ऑपोजिशन की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी बार बार दावत दी जा रही है, तो आप लोग की तरफ से क्या सूरत हाल होगी? आप लोग जाएंगे? इंतखाबी इस्लाहात हो गई हैं, ईवीएम का कानून बन गया है, और आई वोटिंग जो है वो बन गया है, इंटरनेट वोटिंग। तो उसके बाद अभी वो उनका आज गवर्नमेंट हमारी है, और जब उनकी गवर्नमेंट कभी आई तो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन अगर हम वो चाहते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको वोटिंग का राइट छीना जाए, तो कभी पीटीआई इस पे एग्री नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी क्योस है, वो कहीं और क्योस की तरफ जाएगा। हम तो यही चाहते थे कि नया इलेक्शन हो, अवाम अपना मैंडेट दे, और ये जो गद्दार है इनको एक्सपोज कराएं, पब्लिक वोट आउट करें इनको। लेकिन बहरहाल ये मामला नहीं हुआ। वो उसमें इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का उनका एक स्टैंड था कि वो आईनी तौर पे पाबंद थे 3 महीने इलेक्शन करा, 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने के। उन्होंने कहा हमें 9 महीने चाहिए। तो ये कहीं आप लोग असेंबली से इस्तीफे तो नहीं देने लगे? देखिए, ये सरप्राइजेस कुछ रहने भी देना, तो फिर वो सरप्राइजेस हैं। अभी तो शहबाज साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए बहुत पुल अबूर करने हैं। अभी तो ये पहला पुल है, ये खत वाला। उसके बाद आदम एतमाद की गिनती है, और उसके बाद और भी बढ़े। चलें, ठीक है। आपसे फिर एक और बात पूछ लूँ, आप फिर कहेंगे कि सरप्राइज रहने दें, लेकिन हिंट ही दे दें कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब करना है, कोई अहम ऐलान मुतवक्के किए जा रहे हैं, क्या हो सकते हैं?
देखिए, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग में तो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बताई कि उन्होंने क्या बात करनी है। अंदाजा यही है कि कौम को खुद मुख्तारी की अहमियत के बारे में बात की जाएगी। शहबाज साहब तो साफ साफ कहते हैं हम बेकारी हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे फैसले बाहर से हों, हमें कोई इतराज नहीं, बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इमरान खान कहते हैं हम बेगर्स नहीं, हम खुददार हैं और खुद मुख्तार हैं। शहबाज साहब कहते हैं हम बेकारी हैं और हम बाहर के फैसले मानते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कौम को आज इस बारे में। नबीला, आप वो बात पूछ रही हैं जो इमरान खान साहब मुसलसल अपोजिशन से लेके हुकूमत तक एक ही बात कर रहे हैं। अब लेटर एक नई चीज है, उसके ऊपर वो तकरीर में कुछ और खुददारी के नुस्खे बताएंगे कौम को। ये भी है और जो और वी आर नॉट चूजर्स, हमें कोई फैसला नहीं करना। जी, वो आपका फैसला है, वो आपका फैसला है। हम तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी तकरीरें हमें जुबानी याद हैं और उसके अंदर जो नया मसाला आता है हम उसको भी बात कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कैबिनेट में बात की हमें उसका भी पता चल गया। जाहिर है पार्लिमानी पार्टी में तो नहीं ना उन्होंने ये सारा मसाला पहले बता के तो फिर तकरीर सुनने कौन आता। क्योंकि वो देखे ना, लेटर ही एंड पे ले रहा था ना 27 मार्च को, वरना जो इतनी लंबी चौड़ी तकरीर थी वो कहते रहे मुसलसल के आखिर बात में मैं आ रहा हूँ, असल बात पे आ रहा हूँ। तो ठीक है, आज भी आ जाएंगे और लेटर का फर्दर हम देखेंगे कि कितना कैथारसिस वो करते हैं इसके ऊपर। अदलिया पे क्या बात होती है, क्योंकि वो कैबिनेट में उन्होंने किया है कि हम उसमें अपील करने जा रहे हैं दोबारा। ठीक है, बैरिस्टर साहब आपकी जानिब आऊंगी। कल के फैसले के पहले भी सबकी नज़रें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया और अमूमन यही होता है कि एक पार्टी उस फैसले को तस्लीम कर लेती है, दूसरी पार्टी उस फैसले के अंदर से कोई ना कोई राय इस तरह की निकाल लेती है जिसके भी खिलाफ आए। इसी तरह की बातें हमें सुनाई दे रही हैं और फवाद चौधरी की जानिब से भी ये कहा गया है कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ है? देखें नबीला, हमारी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है और कल भी आपके शो में कुछ गुफ्तगू हो रही थी और क्योंकि हर मामला इवेंचुअली पार्लियामेंट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, स्टेक्स काफ़ी हाई होती हैं। इस पर गौर करना चाहिए सब, आप हमारे जो दोस्त भी बैठे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट कोई गैर आईनी इकदाम लेती नहीं है। गैर आईनी इकदाम 1984 में गवर्नर जनरल ने लिया, सिंध हाईकोर्ट ने कहा जी गैर आईनी इकदाम है, मौलवी तमीजुद्दीन साहब केस जीत गए, उस वक्त की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईनी इक़दाम है। आज माशाल्लाह 70 साल तक उसी की डिबेट हो रही है, फैसला सही था या गलत था। सवाल ये पूछना चाहिए कि उस वक्त गवर्नर जनरल ने क्यों असेंबलियां तहरीर की। अभी तक हम 77 की कू की डिस्कशन करते हैं, 69 की कू की करते हैं, 58 की कू करके जी फैसला सही है, फैसला गलत है, फैसला सही है, फैसला गलत है। तो आर्मी जनरल ने कू क्यों किया, स्पीकर ने क्यों रूलिंग दी, इस सवालात ये पूछने वाले। कोर्ट तो जाते ही तब हैं जब एक बंदा कोई ऐसा कदम लेता है जो मुतनाज़े होता है, दूसरी साइड बहुत सीरियसली इफेक्ट होती है। आप मुझे बताएं 3.5 सालों में या 10 सालों में या 20 सालों में या 30 सालों में कितनी रूलिंग्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ संडे के दिन कि वो सुबह मोटो लें? क्या वो सुबह दोपहर शाम सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख रही होती है और सुबह मोटो ले रही होती है? गौर करना चाहिए। ये सारे जो मसले पैदा करते हैं ये आपके सियासतदान करते हैं, आपके हुक्मरान करते हैं, आपके फौजी अफसरान करते हैं और 30-30, 40-40, 50-50, 70-70 साल बाद हम कहते हैं जी मुनीर साहब ने ये कर दिया, मौलवी साहब ने ये कर दिया। जो उन्होंने किया उन्होंने तो बाद में किया, जिन्होंने पहले इकदाम लिए उनका सवाल पूछे ना। तो ये स्पीकर साहब ने क्यों नहीं वोटिंग कराई? कल भी जो मुझे लग रहा है सदाकत साहब की बातों से एक अमेरिकन ट्रेडिशन होती है फिलिबस्टर की, वो उनकी ट्रेडिशन है कि वहाँ उनकी अनलिमिटेड टाइम होता है डिबेट का। तो सेनेट में अगर आपके पास माइनॉरिटी हो और आप कोई डिले करना चाहें तो फिर आप अपनी बहस ही नहीं खत्म करते, आप कहते हैं मैं खड़ा हूं और मैं डिबेट ही करता रहूं। तो ये फिलिबस्टर की तरफ इन्होंने एक इशारा किया। अब अनफॉर्चुनेटली आइन में ये लिखा है कि इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग होनी चाहिए 3 और 7 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन 7 डेज। ऑलरेडी माशाल्लाह ये 14, 15, 16 दिन तो ले गए। अब इसकी कोई और तशरीह कर इनकी उम्मीद यही होगी कि वकील और ऑपोजिशन और कोर्ट थक जाए, इन्होंने नहीं थकना। ये तो मुझे नजर आ रहा है इनकी बातों से। ठीक है, इलियास साहब आपको क्या लग रहा है, कल वोटिंग हो जाएगी क्या, इजलास लंबा चलेगा? जी, जैसे उनकी बातें सुनने में आ रही हैं, जिस तरह के कह रहे हैं कि तो उसमें इस वोटिंग को तो होते हुए मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। अगर वो समझें स्पीकर साहब ऐसे रूलिंग ना दें, कोई और बहस ना छेड़ दें कोई,
तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे वोटिंग करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मसला है जिसके लिए कितने दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है कि इसके लिए वोटिंग कराई जाए, तो लाजमी अब वोटिंग करानी चाहिए। ये नहीं कि हरबे इस्तेमाल करें और इसको डिले करें। यहाँ ये जो बात है कि अभी नहीं तो फिर बाद में भी करवानी है, तो वो कैसे आएंगे? बजाय कि इनके डिले करने की वजह से गवर्नमेंट के उतने वोट कम होते जा रहे हैं, और यह ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल इनके अपने अगेंस्ट जा रही है, तो ये कैसे रोक लेंगे, किस तरह रोकेंगे? अगर इधर होगा दोबारा तो फिर इसके तौहीन अदालत ही लगेगी ना, फिर दोबारा जाएंगे, फिर कोई मसला और होगा। तो ये सूरत हाल में इनको देखना चाहिए कि इसको डिले नहीं करना चाहिए। अगर ये करेंगे, जैसे उनकी बातों से पता चल रहा है कि हम इसको डिले करेंगे, तो सामने करना चाहिए, मैदान में मुकाबला देखना चाहिए कि क्या है। अगर इनको ये है कि उनको नहीं अचकन पहनने देनी, तो फिर इनका अपना ही फैसला है कि अचकन उनको नहीं पहनने देनी, और इन्होंने अपना कोई ना कोई तरीके जो प्लान बनाए हुए हैं, जो इन्होंने लाहेमल तय किए हुए हैं, उसको बारी बारी इस्तेमाल करते जाएंगे। जो भी ऑप्शंस उनके ज़ेरे गौर हैं, वो कहते हैं वो पहले नहीं बताने, लेकिन वो ऑप्शंस रखे होंगे उन्होंने सारे देखेंगे, इसको बराबर ही लड़ेंगे और उसको देख के डिले करते जाएंगे। पहले ही कितने दिन लग गए और उसके हट के ही सारा हो रहा है, तो इसको इतना डिले करने का फ़ायदा तो मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। बल्कि मुल्क के देख लें हालात कहाँ से कहाँ चले गए हैं, उसके देख लें आप, डॉलर किधर गया, इकॉनमी को आपको स्टेबल नहीं रही, ना ही आपके जो पॉलिटिकल हालात की वजह से ही होती है इकॉनमी सारी स्टेबल वगैरह। तो अब ये क्या करेंगे? अब देखें, यहाँ ये बात है कि आइंदा अगले बजट भी तैयार होने हैं, तो जितना डिले होता जाएगा इस समय कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं हो सकेगी अगले साल के लिए क्या करेंगे। यहाँ ये रेवेन्यू का भी शॉर्टफॉल होएगा, मुल्क किस तरह चलेगा? अब ये सूरत हाल है, अगर प्रोलॉन्ग करेंगे तो प्रोलॉन्ग तो होता जाएगा ये काम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़ायदा किसको है? नुकसान ही है। और फिर देखें दोनों साइडों से है, तो वो भी ज़िद में है, अपोजिशन भी, और इधर ये भी ज़िद में है, तो इसमें नुकसान आम आदमी का हो रहा है। तो इसको देखना चाहिए। लेकिन अगर करना चाहेंगे तो वोटिंग करवा लेंगे, अगर बहस करना चाहते हैं तो और मेरे ख्याल हफ्ता लगा लें, कोई नहीं, बहस ही होती रहेगी फिर। ठीक है आमिर साहब, फिर आपको क्या लगता है कल हुकूमत की हिकमत अमली क्या हो सकती है इजलास में? देखें, उन्होंने हिकमत अमली क्या, जो सुपरा आइन काम करना है, जो उन्होंने सरप्राइज़ का नाम दिया है, क्योंकि आइन और कानून में तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बैरिस्टर शहजाद इलाही जैसे माशाल्लाह बड़े माहिरीन कवानीन सब चीज़ें देख के बात कर सकते हैं, सब चीज़ें। लेकिन जब आपने उसके ऊपर जाना है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि 10:30 से पहले आपने गिनती शुरू करानी है, कामयाब हो जाए तो फौरी तौर पे आपने नए कायदे ऐवान का इंतखाब करना है और इस सेशन को प्रोरोग नहीं करना बीच में। लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि हम तो ये काम शुरू ही नहीं करेंगे, पहले हम इस लेटर के ऊपर सियासत करनी है उन्होंने कि जी इसकी हम इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे, बहस कराएंगे उसके ऊपर, और बहस कितने दिन करेंगे ये अब इनका ख्याल है कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को ये अंगेख्त करना चाहेंगे कि जी वो फिर एक वो लें, या तो खुद नोटिस ले लें या अपोजिशन जाके वहाँ पे दरखास्त दे दे, बता दे बेंच में जाके कि जनाब ये हो रहा है आपके ऑर्डर के साथ, तो वो फिर ऑर्डर कर लें। क्योंकि ये अब लड़ाई के मूड में हैं कि जी हमारे खिलाफ एक अमेरिका से साजिश आई थी, हम उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। हालांकि कोर्ट के अंदर मिनट्स चले गए, कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने मिनट्स पेश किए और उन्होंने देखे और अपने सवाल किए, उसके बाद उन्होंने एक फैसला दिया और ये कहा कि हम तफसीली फैसला बाद में देंगे। ये नहीं आप कह सकते कि जी कोर्ट ने तो पूछा ही नहीं, कोर्ट ने तो देखा ही नहीं। तो ये अब वो हैं जो लेतोलाल लेके इन्होंने, इनकी लीगल टीम ने इनको बताया कि जी इस तरीके से आप कल वोटिंग को ले जा सकते हैं आगे जितना खींचना चाहें। अब और साथ में वो चाह रहे हैं, अब देखना ये होगा सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, जिन सब को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में तमाम विफाक के इदारे ताउन करेंगे। अब जो विफाकी सेक्रेटरी हैं जिन्होंने ये काम करने हैं, क्या वो इनके पॉलिटिकल ऑर्डर्स के तहत जाएंगे? सेक्रेटरी इंटीरियर उसके अंदर आएंगे, जिनका मैं अगले हिस्से में नाम लूंगा कि इनको फिर वो तीसरी दफ़ा चीफ सेक्रेटरी का नाम दिया जा रहा है कि उनको वहाँ लगाया जाए क्योंकि वहाँ ग्रिप नहीं बन रही लोगों के लिए। तो वो इस तरह सेक्रेटरी डिफेंस को नोटिस हुआ था, यानी मुसल्लह अफवाज के जो रेगुलेटिंग सेक्रेटरी हैं उनको भी नोटिस हुआ था और ये फैसला भी उन तक गया हुआ है। तमाम इदारों को एक गया है कि आपने इस हदायत पे अमल कराना है। अब कैबिनेट ने आज एक डिसीजन किया है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, उसके बीच में हम देखेंगे कि खेल क्या होता है और खिलवाड़ कैसे होता है।
ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि कल इजलास तलब किया गया है, उसका एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, क्या लगता है कि कल इजलास हो पाएगा? गवर्नमेंट इसको प्रोलॉन्ग करेगी या फिर जिस मकसद के लिए कल इजलास बुलाया जा रहा है वो पाया तकमील तक पहुँचेगा? हाँ, बदकिस्मती है नबीला, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी सिविलियन ने किया हो। हाँ ठीक है, जो आइन को नहीं मानते, जो जिनको हम वर्दी वाले कहते हैं कि वर्दी में आके वो आइन को बुलडोज कर देते हैं, उनसे तो जाहिर है अगर वो आइन से मावरा कोई कदम उठाते हैं तो कोई किसी हद तक भी वो जा सकते हैं। मगर सिविलियन जिसका सारा ओढ़ना बछोना ये हो कि आइन की बालादस्ती, अगर उसकी तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाए जो कि पिछले आप 4 हफ्तों से देख रहे हैं, तो अफसोस ही किया जा सकता है। हाँ, जहाँ तक तल्लक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो जिस तरह ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, या हमें इल्ज़ाम दिया जाता था कि हम थर्ड एम्पायर की तरफ उंगलियां करके बातें करते हैं, तो आप ये देख लें पिछले कितने दिनों से वही काम कर रहे हैं। हम तो कर रहे थे कि गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। क्या 3 अप्रैल को गैर आइनी फेल नहीं हुआ? और कल क्या जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने नजरिया जरूरत को दफन नहीं किया? और क्या कोई ये समझता है या ये ख्वाहिश रखता है कि कोई अदारा जो है अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, या कोई नजरिया जरूरत दफन करता है तो उसे फिर से नजरिया जरूरत के तहत फैसले करने चाहिए? बल्कि मैं तो आप सब लोगों की मौजूदगी में ये जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे सियासी वर्कर की तो ये ख्वाहिश है कि जो आए रोज या जरूरत के तहत कौमी मफाद में भी कहा जाता है ये कौमी मफाद में फैसले हुए हैं, उसको भी ख़त्म होना चाहिए। कि ये तशरीह किसी को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि जब चाहे कोई कहे कि ये कौमी मफाद में फैसला है, इसका भी अब इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, बल्कि आइनी अदारे ही तयन करें कि कौमी मफाद में आइन में रहते हुए कौन सा फैसला करना चाहिए। अब अगर कल कोई जिस तरह बार बार इनकी तरफ से बातें हो रही हैं, की जा रही हैं कि सरप्राइज देंगे, तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई सरप्राइज ये दे सके। आइन ठीक है मियां जावेद लतीफ़ साहब, फिर ये भी कहिएगा कि अगर हुकूमत की जानिब से कल के इजलास को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाती है तो फिर ऑपोजिशन का लाहे अमल क्या होगा? भाई देखें, अपोजिशन एक, फिर मैं वही बात करूंगा कि एक गैर आइनी हुकूमत को आइनी तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गैर आइनी हुकूमत को हटाने के लिए हर आइनी जो तरीका है वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कल भी एक डिसिप्लिन में रहते हुए, आइन के हदूदों क़यूद में रहते हुए, ये ज़रूर ख्वाहिश होगी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसकी रोशनी में स्पीकर अपना रोल अदा करे। ठीक है मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने एक्सपर्ट के लिए अपना खुसूसी वक्त दिया, आप बहुत शुक्रगुजार हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। अब हुकूमत की जानिब से ये भी हिकमत अमली जो है अपनाई जा रही है कि जो फैसला कल आया है उसके हवाले से अपील दायर की जाए। आपको लगता है कि अब अगर अपील की जाएगी, उस पर समाअत की जाएगी, तो कोई रिलीफ मिल सकेगा? देखिए नबीला, अपील तो होती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो तो वैसे फाइनली तस्वर किया जाता है, रिव्यू की गुंजाइश होती है आर्टिकल 188 में, उसका स्कोप बहुत ही नैरो होता है। सर, ये फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत अपील की तरफ जाएगी। वो रिव्यू का जिक्र कर रहे हैं आम फहम अल्फाज में, जो खासतौर पर स्लो मोटो मामला होते हैं उनके अंदर रिव्यू दायर किया जा सकता है, शायद दायर करते हैं रिव्यू, बट आई डोंट थिंक कि ये संडे से पहले टेकअप होएगा। जो असल में जो इन्होंने देखें, जो जिस बारीकियां, कानून तो है ही बारीकियां उन्होंने ना, अब इन्होंने जो फैसले की तशरीह की है, जो ये आपके पहले मेहमान आए थे उनसे मुझे ये लगा सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि जी आप
ऑर्डर ऑफ द डे पर प्रोसीड करें और सेशन प्रोरोग नहीं कर सकते जब तक वन वे और अदर वोट नहीं होता। तो ये वही इनकी नजर लगता है फिलिबस्टर की तरफ ये है कि डिले करी जाएं और कहें देखें हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत में ही हैं और हम तो डिबेट करा रहे हैं इस इशू पर वोटिंग जब होएगी तब हम प्रोरोग करेंगे, ये 10 दिन सेशन चलाते रहें। बट ये आइन के साथ मजाक करना है ना, बिकॉज ये मजाक करने वाली चीजें नहीं है, बहुत अहम तरीन चीज है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज लूजिंग द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक वजह ही है कि आइन में उन्होंने लिख दिया। आप एक चीज पर गौर करें, जब स्पीकर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आइन में सिर्फ ये लिखा है कि 7 दिन से पहले उस पर वोटिंग नहीं की जा सकती, उस पर कोई मैक्सिमम डेट नहीं लिखी हुई, क्योंकि स्पीकर इन द बिजनेस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट इतना अहम नहीं है। वो पार्लियामेंट के लिए अहम है, गवर्नमेंट के लिए अहम नहीं है। इसलिए स्पीकर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप चले महीने बाद भी वोटिंग करा दें, आइन में शिकनी है। आइन में सिर्फ लिखा है 7 दिन से पहले नहीं करा सकते। प्राइम मिनिस्टर के लिए बाकायदा तौर पर मिनिमम भी लिखा हुआ है कि 3 दिन से पहले नहीं कर सकते, जिसमें लॉजिक है कि आज आप मूव कर। अब बाकी सारी चीजें इनको आइन में नजर आ रही हैं, इन चीजों को इन्होंने मजाक बना दिया। भाई मुल्क है, हम सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, जिस तरह ये पिछला महीना गुजरा है हमारे मुल्क का, ये चाहते हैं हमारा अगला महीना भी इसी तरह गुजरे। और ये कैसी इनकी साजिश है, ये साजिश में खुद हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं, असेंबली डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं। इसी माहौल में, इसी साजिश के माहौल में ये इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब बहाल हो गए आप फिर ये कहते हैं कि जी हमने वोटिंग नहीं करानी, तो कोई मुझे तो लॉजिक नहीं समझ आ रही। मां सिवा ये लॉजिक है कि अगर हम नहीं कर सकते तो आपको भी नहीं करने देना, मतलब बेसिक लॉजिक तो यही है। They are happier, they don't mind going out of power as long as the other side doesn't immediately come to power। ये लॉजिक समझ आ गई इनकी बात। ठीक है, इसके अलावा और कोई दलील वो समझ में नहीं आ रही। एक्सपर्ट की राय आपने जानी। ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या पंजाब में भी असेंबली का फैसला अदालत में होगा। इस बारे में भी एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचाएंगे। इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। विफाक के बाद पंजाब असेंबली का मामला भी अदालत पहुंच गया है। अपोजिशन के वज़ीर आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 1 अप्रैल से पंजाब में वज़ारत आला का ओहदा खाली है। इजलास बुलाने में बिला जवाज़ ताख़ीर की जा रही है। फौरी इलेक्शन कराए जाएँ, हुक्म दिया जाए। अदालत ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली समेत तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को 11 अप्रैल को तलब कर लिया है। इसी से मुतल्लिक़ एक्सपर्ट के सामने सवाल रखेंगे, क्या पंजाब में भी असेंबली का फैसला अदालत में होगा। मोहम्मद इलियास साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे। ये अब पंजाब में क्या होने जा रहा है? जी, पंजाब पे ये देख रहे हैं, अब वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो डिले किया जा रहा था। 16 अप्रैल को डेट दी गई थी और उससे पहले जो जिस तरह हुआ आपके सामने एपिसोड जो कि वहाँ एहतजाज हुआ जिसकी वजह से तोड़ फोड़ हुई, उसकी वजह से डिले कर दिया। वरना 3 अप्रैल को जब इजलास तलब किया था, उससे बाद 6 अप्रैल को किया था, उसके बाद 16 अप्रैल को कर लिया। तो उस पर डिप्टी स्पीकर ने, जब मज़ारी साहब ने कोशिश की कि मैं इजलास तलब कर लूँ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक, तो उनको नहीं करने दिया, बल्कि आज उन्होंने भी रिट की कि मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। वो इजलास मुनक़्क़द करना चाहते थे और इसलिए तो ये तमाम सूरत हाल है। तमाम पार्टियों को उधर में बुला लिया। हमजा शहबाज की जानिब से रिट की गई कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात में तख़ीर की जा रही है और इसमें तमाम को बुलाया गया, उसमें सुने जाएंगे, सबके दलाइल सुने जाएंगे। ज़ाहिर है उधर भी कोई ये जो पैदा हुआ है बहरान, आइनी बहरान पैदा हुआ पंजाब में, इसका भी हल एक तलाश किया जाएगा। वरना तो अगर इसका मसले का हल होता तो जिस तरह निजी होटल में उधर इन्होंने अपने वोटर शो किए थे कि अपने वोट शो किए थे, तो उसके मुताबिक तो वज़ीर आला का हल्फ लेते तो गवर्नर साहब लेते तो वज़ीर आला मुंतखब हो जाते। नहीं, इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस के ज़रिए असम्बली के ज़रिए ही होगा सारा। तो उसके लिए अब उनको जाना पड़ गया अदालत में, अदालत जाके उन्होंने सारा दिया है। तो उसके लिए तो अभी अब अपोजिशन को अपने जो वोटर्स हैं वो संभालने पड़ रहे हैं, एक होटल से दूसरे होटल लेके जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के कारकुनों की जानिब से प्रोटेस्ट किया जाता है उधर जाके, तो उधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी मसला बनता है। तो ये सूरत हाल है कि अपोजिशन की जानिब से जो हैं उनके वोटर्स में जो हैं, जो क्योंकि पीटीआई के कई जो अरकान हैं वो जाके उनके साथ मिल रहे हैं, उनसे राब्ते रख रहे हैं। तो क्योंकि वफाक से जो एक हवा चली उसके मुताबिक ही
पंजाब में भी जो सूरत हाल है वो भी बिगड़ती जा रही है, गवर्नमेंट के हक में नहीं रही क्योंकि गवर्नमेंट उधर अपोजिशन की जानब जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इसको देखने के लिए ये जो फैसले आते हैं या कल जो वफाक में इजलास होता है कौमी असम्बली में, उसमें क्या लाहेमल तय करते हैं, उसके बाद एक देखेंगे कि क्या नीचे भी पंजाब में असरात आते हैं। जो अरकान जो गवर्नमेंट के अरकान थे वो ठहरते हैं गवर्नमेंट के साथ कि नहीं, क्योंकि वो सूरत हाल कई तो अपनी जो अरकान हैं वो अपनी सेटलमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में कि उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस पर तमाम सूरत हाल चल रही है, क्योंकि पहले जो एक था ना डिमांड थी कि अपोजिशन की जानब से जोड़ तोड़ का अमल था, वो अब कम हो गया क्योंकि वोट नंबर थे वो 186 चाहिए थे, अब तो 206 बताए जा रहे हैं कि इतने हो गए हुए हैं तो वोट, तो इसलिए अब उनको ज़्यादा डिमांड नहीं ज़रूरत रही। लेकिन तवक्को की जा रही है कि आइंदा दिनों में अगर डिले जिस तरह हो रहा है तो उस तरह उनके वोट और बढ़ जाएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है पंजाब में। जब तक लाहौर हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता तो लाहौर में पंजाब में जो सूरत हाल है अभी तो कायम मकाम जो चल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब चल रहे हैं, तो उन्होंने एक जो कैबिनेट तो है ही नहीं है, उन्होंने एक समरी भिजवा दी है जिसमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील किया जाने के लिए दरख्वास्त की गई है ताकि इनको तब्दील किया जाए पंजाब में, क्योंकि दोनों जो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से वो कहा जा रहा है कि उनके जो उनके काम वगैरह में जो है वो उस तरह चला नहीं रहे। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है इसमें बड़ा अजीब किस्म का बहरान पैदा हुआ है, इसको भी हल होना चाहिए। अगर नहीं हल होगा तो पंजाब में जो सूरत हाल है मज़ीद बिगड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और इसमें देख लें 1 महीने 1.5 महीने से काम ठप होकर रह गए और बुज़दार साहब तो वैसे ही बैठे हुए एक कि वज़ीर आला बन के वैसे ही कायम मकाम वज़ीर आला बन के, उनको बल्कि ये है कि वो दिन जिस तरह आखिरी दिन है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजारना चाह रहे हैं उधर। और ये भी बार बार ये अफवाहें गर्दिश करती हैं कि चीज़ें कि ये बातें कि असम्बली में जो रिकॉर्ड वगैरह था वो इन्होंने चेंज कर दिया गया है इस तरह सारा। लेकिन जो अपोजिशन है वो भी काफ़ी तेज़ है, अपोजिशन की ज़्यादा होल्ड है इधर, और उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह काफ़ी इकट्ठा किया है ताकि आइंदा दिनों में जो भी है वो इनके ख़िलाफ़ जो भी केस बन सकें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इनसे ना इन्होंने जो इक़दाम किए हैं गैर कानूनी तो उन पर भरपूर तरीके से वो एक अपना लाहेमल तय करें तो आएंगे, ब्यूरोक्रेसी चेंज करेंगे और क्या क्या करने हैं उन्होंने इक़दाम। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब, आपका जो व्यू आ गया। आमिर इलियास राणा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर इलियास राणा साहब आपकी जानिब आएंगे। हम पंजाब की सूरत हाल पर बात करें कि पंजाब का फैसला भी क्या अदालत से ही होगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमजा शहबाज की जानिब से अक्सरियत तो शो कर दी गई है और वो CM भी मुंतखब हो गए हैं, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी कहाँ होगी? देखें, पहली बात तो यह है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। उस दिन अगर स्पीकर इस वजह से ऐवान में नहीं बैठे थे कि उनके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक जमा थी तो फिर डिप्टी स्पीकर भी ना आए। लेकिन दोनों कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि अदम एतमाद के अगर हम पे तौहीन अदालत लगती है तो लग जाए। अब आ जाएं आप पंजाब के ऊपर। पंजाब में देखें वो एक अलामती इलेक्शन था, चूँकि ऑर्डर ये थे कि बागे जनाह में भी करें लेकिन अगर असम्बली के ऑफिशियल साथ हों, तो वो तो ज़ाहिर नहीं थे। उसके ऊपर तो अब हाई कोर्ट में चला गया केस सारे का सारा। लेकिन आज की जो ताज़ा खबर है वो यही है, इलियास साहब से भी बात हो रही थी कि गवर्नमेंट पंजाब राव सरदार और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे खुश नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे। अब चूँकि वो निगरान भी नहीं है, बीच के वज़ीर आला हैं, क्योंकि निगरान तो बाज़ाब्ता अपोजिशन लीडर और उसके तहत ही आएगा, तो उनकी काबीना भी नहीं है। क्योंकि पंजाब में PPO लगता है, IG नहीं लगता। पंजाब वो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, वो पंजाब की कैबिनेट अप्रूव करेगी तो नाम फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने यूसुफ नसीम ये जो है फयाज देओ, आमिर जुल्फ़कार और इनाम गनी के नाम भेजे हैं। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी के लिए ताहिर खुर्शीद, यूसुफ नसीम खोखर और अब्दुल्ला सुंबल, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की बानी कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन वो तो ये कह देंगे जी हो गई, पंजाब कैबिनेट का क्या जवाब देंगे? अभी उसके लिए एक वफाकी काबीना की सर्कुलेशन समरी से अप्रूवल लेनी होगी, क्योंकि ख्याल ये है कि ना राव सरदार मान रहे हैं और ना चीफ सेक्रेटरी मान रहे हैं कोई ऐसे ऑर्डर्स जो एक्ट लॉ के मुताबिक ना हो। क्योंकि ये दोनों अफसर जब भिजवाए गए थे लास्ट टाइम तो ये कह दिया गया था कि जी आप बाइख्तियार होंगे और आप पंजाब को ठीक करें, लेकिन वो ठीक करते करते चीफ मिनिस्टर को ठीक कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी छुट्टी करा दी। अब जाहिर है कि जब हाई कोर्ट में चले गए हैं और 16 तारीख को पंजाब असम्बली का इजलास है,
अपोजिशन ये चाहती है कि इजलास पहले बुलाया जाए और डिप्टी स्पीकर ने जो ऑर्डर किए हैं उन पे इम्प्लीमेंट कराया जाए, और रिकॉर्ड मंगवा लिया है हाई कोर्ट ने। इनकी ख्वाहिश थी कि कम से कम कल हफ्ते वाले दिन हाई कोर्ट सुन ले, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम मंडे को सुनेंगे, ला सब के लिए बराबर है, और चूंकि आप एप्लीकेशन लेके आए हैं हम सुन लेंगे। तो ये भी एक सियासी मसला अब अदालत में जाके तय होना है। और जो कल सुबह वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक है, जो अब तक चीज़ें सामने आ गई हैं कि वो इन कैमरा सेशन के चक्कर में अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं करा रहे, तो जाहिर है कि फिर ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक गेंद जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोई सियासी मैदान में सियासतदान मुकाबला नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि वो जो कहते हैं हम सरप्राइज़ देंगे, तो सरप्राइज़ के नाम पर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो उसको ना माने और उसके लिए तावीलें दी जाएं, वो उनका हक़ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, स्पीकर जाने, हुकूमत जाने। लेकिन हमने वो इतला दिया है जो काबीना में तय हुआ कि इन कैमरा सेशन किया जाएगा और उसमें जिस्ट पेश किया जाएगा, जो वहाँ से अमेरिका से एक ख़त हमारे सफ़ीर ने अपनी तहरीर में भेजा है, और उसको उसका लुबे लबाब पेश किया जाएगा। ठीक है, तो इलियास साहब इस टाइम पर आकर, इस वक्त में आकर ये तकर्री और तबादलों का मसला क्या है? बेसिकली वो चाह रहे थे कि जैसे बताया आमिर भाई ने, वो इस तरह है कि काफ़ी दिन से ये मसला चल रहा है और वो चाह रहे हैं कि वो उनके अहकामात जिस तरह वो कह रहे हैं कि उस तरह अमल दरामद करें। ज़ाहिर है अफसरान तो इन सरकार के मुलाजम हैं, उन्होंने कहा कि जी हम तो उस तरह नहीं अमल दरामद करेंगे, बिल्कुल जो कानून के मुताबिक है उसी तरह अमल दरामद करेंगे। जैसे वो किसी जगह वो किसी को गिरफ्तार करना या कोई ऐसा फैसला करना जो, तो इलियास साहब फिर ये पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी से क्या चाह रही है? तो ब्यूरोक्रेसी से चाह रही थी कि उनके मुताबिक फैसलों के मुताबिक काम हो, तो वो इस तरह नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं करेंगे, तो इस वजह से फिर समरी मूव की गई जो बिल्कुल इलीगल है, जिसका बनता ही नहीं है, क्योंकि कबीना ही नहीं है तो ना कोई सूरत हाल है ऐसी, तो उसकी वजह से बड़ी जो है कि भेजा गया है। जो कि इलियास साहब क्या फैसले कराना चाह रहे थे? ये फैसले जो हैं उनके, अब देखें उनके दिल में कई ख्वाहिशें हैं कि उनके मुताबिक करवाना चाह रहे होंगे, ताकि वो इलियास साहब को एलेबोरेट कर दें। आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तीसरी दफ़ा पूछ रहे हैं कि वो क्या फैसले हैं जिसकी वजह से आईजी और चीफ सेक्रेटरी से नाखुश हैं। वो सर देखें, जो पंजाब गवर्नमेंट की क्या डिज़ायर है? पंजाब गवर्नमेंट की डिज़ायर थी कि उनके मुताबिक फैसलों के मुताबिक उनसे साथ दें, अरकान को पकड़ें, उनको डराएं धमकाएं, ताकि वो उनके साथ चलें और उनके साथ चलें, उनके वोट उधर लेके उनके वोट उधर आएँ। तो इस सूरत हाल में पूरे पंजाब भर में आईजी तो पूरे पंजाब को देखता है सारे, तो वो अफसरान के साथ से इस तरह काम करे, तो वो अफसरान को तो इस तरह काम करवा सकते थे। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी के जानिब जो है दूसरे अफसरान से कह के फंड्स भी जारी करें, किसी की स्कीम रोकें, किसी को इलीगल इस तरह खींचातानी करेंगे, तो तब भी मसले हल होते हैं। तो ये जो अफसरान हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद लगवाए थे और कहा था कि आप बिल्कुल ईमानदारी से और बेहतर अंदाज से काम करें और इसके लिए आपने किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अब वो अफसरान जो कामरान अफजल साहब हैं, वो बड़े सीधे साधे यानी कि हैं, तो ठीक है चीफ सेक्रेटरी लगाए उन्होंने, क्योंकि पहले उनके पास इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न में थे, तो फिर इधर आ गए, तो वो तो फाइनेंस में आ गए, तो इधर आके उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लगे। तो उन्होंने तो नहीं कोई ऐसा वैसा काम करना, वो बंदा किसी का काम करने में बड़ा ताख़ीर करता है, बल्कि इस तरह और बड़े सोच समझ के करते हैं। बल्कि उनके बारे में मशहूर था कि समरी अप्रूव करनी थी तो वो उसको लेके बैठे रहे जब तक अप्रूव नहीं होगी, वरना ये बात भी सामने आ कर तबादले क्यों किए जा रहे हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।